String is a sequence of characters. In Java, string is an object that represents a sequence of characters. Hello friends, welcome to this channel. In today's video lecture, we are going to study about string in Java. String is a sequence of characters. In Java, string is an object that represents a sequence of characters. स्टूडेंट्स, जब हम स्ट्रिंग को C++ में यूज़ करते हैं तो ये एक प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है, बट जावा में स्ट्रिंग प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं होती, ये एक ऑब्जेक्ट है। जावा में एक क्लास होती है स्ट्रिंग के नाम से, जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। द java.lang.string class is used to create a string object. There are two ways to create string object. First one is string. आप पहले वर्ड स्ट्रिंग लिखें, उसके बाद स्ट्रिंग का नेम लिखें, जैसे कि इस एग्जांपल में एस है, उसके बाद इज इक्वल और उस स्ट्रिंग में जो भी डाटा स्टोर करना है उसको आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में है स्ट्रिंग एस इज इक्वल वेलकम। हम एक और तरह से भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे हम सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले क्लास का नेम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, इज इक्वल न्यू कीवर्ड और फिर कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में डाटा को पास करवाते हैं। सेम इसी तरह से सेकंड वे में स्ट्रिंग को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग एस इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग वेलकम। इट मीन्स कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट की गई है जिसका नेम एस है और उसमें डाटा स्टोर करवाया गया है वेलकम के नेम से। इम्यूटेबल स्ट्रिंग इन जावा। इन जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल. इम्यूटेबल सिंपली मीन्स अनमोडिफाइबल और अनचेंजेबल। स्टूडेंट्स, जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। अगर आपने एक स्ट्रिंग में एक बार एक डाटा स्टोर करवाया और नेक्स्ट टाइम आप उस स्ट्रिंग में कुछ डाटा अपडेट करना चाह रहे हो तो न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी, पुरानी स्ट्रिंग में डाटा अपडेट नहीं होगा। हम इससे पहले जावा के अगर किसी और प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात करें या अगर उसमें हम काम कर चुके हैं तो हमने देखा था कि अगर हम एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं, लेट्स सपोज इंट ए, उसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं 5, उसके बाद हम उसमें वैल्यू अपडेट कर देते हैं 10, तो न्यू वैल्यू 10 इंटीजर ए में सेव हो जाएगी। मगर स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता। अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, क्लास नेम इज़ टेस्ट इम्यूटेबल स्ट्रिंग। मेन फंक्शन में हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस, जिसमें डाटा सेव करवाया गया है सचिन। अब इसको स्ट्रिंग एस में कंकैटिनेट करती हूँ सेकंड वर्ड टंडोलकर, बट ये कंकैटिनेशन नहीं होगी, और जब हम एस में मौजूद डाटा को प्रिंट आउट करवाएंगे तो इसमें जो पहले से मौजूद डाटा था जो कि सचिन था, जस्ट ये प्रिंट करवा देगा सचिन, और जो बाद में हमने कंकैटिनेशन करने की कोशिश की है ये कंकैटिनेट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, ये अनमोडिफाइबल होती है और अनचेंजेबल होती है। बट इफ़ वी डू दिस थिंग एक्सप्लिसिटली देन इट विल वर्क। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है सचिन, इसमें कंकैटिनेशन करवाई हमने सेकंड नेम की
टंडोलकर की और उसको अगेन सेव कर दिया एस में। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास फुल नेम शो होगा। आई मीन टू से कि हमारे पास सचिन के साथ सेकंड नेम टंडोलकर भी शो होगा। स्टूडेंट्स, जावा में एक स्ट्रिंग पूल होता है। अब हम समझते हैं कि स्ट्रिंग पूल क्या होता है और स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। Each time you create a string literal, the JVM checks the string const pool first. If the string already exists in the pool, a reference to the pooled instance is returned. If the string does not exist in the pool, a new string instance is created and placed in the pool. For example, स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एक हमने स्ट्रिंग क्रिएट करवाई है S1, इसमें डाटा स्टोर करवाया गया है वेलकम। एक और स्ट्रिंग क्रिएट हुई है S2, इसमें भी सेम डाटा स्टोर करवाया गया है वेलकम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग S2 जो है वो क्रिएट नहीं हो रही, सेपरेट उसके लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट नहीं हो रही। S1 जो ऑलरेडी स्ट्रिंग क्रिएट हुई है और उसमें डाटा स्टोर है वेलकम, क्योंकि स्ट्रिंग 2 में भी डाटा वेलकम ही स्टोर करवाया गया है, इसलिए स्ट्रिंग 2 को मेमोरी में सेपरेट स्पेस एलोकेट नहीं हुई। स्ट्रिंग 2 भी स्ट्रिंग 1 जो है S2 भी S1 को ही रेफ़र कर रही है। बेसिकली जावा में स्ट्रिंग के लिए ये फंक्शनैलिटी होती है स्ट्रिंग लिटरल के नेम से कि अगर एक बार एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है, सेकंड टाइम कोई स्ट्रिंग क्रिएट होती है तो जावा में JVM इट मीन्स जावा वर्चुअल मशीन चेक करती है कि ऑलरेडी इस नेम से कोई स्ट्रिंग है। अगर होती है तो न्यू स्ट्रिंग उस पुरानी वाली स्ट्रिंग को रेफ़र करना शुरू कर देती है और नई स्ट्रिंग क्रिएट नहीं होती। Thank you, students. If you have any question, you can ask it in comment section.